डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। आप आगे की क्लास, क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कल भी मैं आप लोगों से कुछ रिवीजन क्लासेस को डिस्कस कर रहा था, तो उसी कड़ी में आप लोगों को जोड़ते हुए जहाँ पर हमने क्लास को छोड़ा था, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डेटा लिंक लेयर के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि OSI मॉडल के अंदर ये हमारी दूसरी यानी बॉटम टू टॉप दूसरी लेयर होती है, जिसका उपयोग हम डेटा जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसे मूव करने के लिए होता है। वो हमारे नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है, डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है जो कि हमारे नोड से नोड पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। जो भी डेटा हम ट्रांसमिट करने वाले हैं उस डेटा को एरर कंट्रोल करने का काम करता है, एरर डिटेक्ट करने का काम करता है ना? और बहुत सारी एक्टिविटीज इसकी हैं। उन्हीं एक्टिविटीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि डेटा लिंक लेयर का काम है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है या फिर अदर इंफॉर्मेशन है, उन्हें हम एक नोड से दूसरे नोड तक या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक किसी भी इंफॉर्मेशन को मूव करने के लिए करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि डेटा लिंक लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने से पहले हमें अपने नेटवर्क्स को बना लेना है, जहां पर हमारे पास कुछ इस तरह की एक रिंग टोपोलॉजी है। इस रिंग टोपोलॉजी को हमने दो राउटर्स के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है R1, और दूसरा जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी है। एक टोपोलॉजी को हमने बी नेटवर्क कहा है और दूसरे पहले टोपोलॉजी को हमने ए नेटवर्क कहा। और यहां पर हमारा यूजर है जो एक नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब हमारे पास ए नेटवर्क के अंदर A1, A2, A3 और A4 नोड्स हैं और R1, R2 जैसे राउटर्स के साथ दूसरे नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया गया, जैसे B1, B2, B3 और B4। अब ये आपस में नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की कि नोड टू नोड इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट। तो नोड टू नोड इन द सेंस कि पर्टिकुलर एक ही टोपोलॉजी में जो हमारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं वहां पर हमारे डेटा को सेंड या रिसीव करना, यह कहलाता है नोड टू नोड। और जब हम कभी कभी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भी डेटा को अगर हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम अपने इस नेटवर्क के माध्यम से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। यानी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ भी इंटरकनेक्ट किया जा सकता है और उसके नोड में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये काम हमारा डेटा लिंक लेयर की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो
बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिस नोड से हमने भेजा है और जिस नोड को एड्रेस हमने किया है उसी नोड पर हमारा डेटा सेंड होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी है डेटा लिंक लेयर की, इसीलिए इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, अब बात यह आ जाती है कि हमारा जो डेटा है वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या हमारे डेटा के अंदर कितना फ्लो है, किस तरह का डेटा हम प्रोसेस करने वाले हैं या किस तरह का डेटा हमें प्रोसेस नहीं करना है, और जो हमने डेटा प्रोसेस किया है एक नोड से दूसरे नोड तक उनके फ्रेम्स अपने चैनल्स के माध्यम से यानी राउटर्स के माध्यम से उसी नेटवर्क के उसी नोड के साथ इंटरकनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यह हमारा होता है फ्लो कंट्रोल। अब इस फ्लो कंट्रोल के अंदर हमारे पास दो अप्रोच है कंट्रोल करने की। पहला है फीडबैक अप्रोच और दूसरा है जिसे हम कहते हैं रेट बेस्ड अप्रोच। तो डेटा को हम डेटा के फ्लो की कंट्रोल को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें दो तरह के अप्रोच से यूज करना होगा। एक होगा हमारे पास फीडबैक अप्रोच और दूसरा हमारे पास है रेट बेस्ड अप्रोच। यहाँ पर जब तक एक नेटवर्क से जैसे हमने दूसरे नेटवर्क के राउटर्स के माध्यम से दूसरे नेटवर्क के नोड्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया और जब तक रिसीवर यानी ये हमारे पास मान लीजिए रिसीवर नेटवर्क है और ये हमारे पास सेंडर, जब तक रिसीवर इसे यह फीडबैक नहीं दे देता कि हमारे पास वो डेटा आ चुका है तब तक प्रॉपर हम अपने डेटा को प्रोसेस नहीं करें। तो ये हमें क्या करेगा, एक मैसेज एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में देगा कि हमारे पास वो डेटा सही ढंग से पहुंच चुका है, अगर नहीं है तो वेट करेगा और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो दूसरा डेटा प्रोसेस पे ही रहेगा। इसे हम कहते हैं वेट एंड स्टॉप प्रोसेस। ओके, फिर हमारे पास आता है रेट बेस्ड अप्रोच। हम जिस डेटा को भेज रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है और कितना डेटा वो यूज कर रहा है और अपने डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम फीडबैक रेट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास जो तीसरा हमारे पास डेटा लिंक लेयर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, जैसा कि हमने बताया था कि जब हम डेटा लिंक लेयर का यूज करते हैं तो वहां हमारे डेटा लिंक लेयर यानी OSI मॉडल के अंदर एक कंट्रोल भी करता है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन भेजी है, जैसे हमें मालूम है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं सिस्टम्स के माध्यम से वो बिट्स के फॉर्म में होती है। मान लीजिए हमने सेंड किया 1 0 0 0 1 0। अब ये हमारे पास सेंडर नेटवर्क से भेजी गई इंफॉर्मेशन है, पर अगर हमारे दूसरे इनपुट रखा हुआ जो नेटवर्क नोड है और उसने रिसीव किया दूसरी इंफॉर्मेशन तो ये एरर है, यानी यहाँ पर एरर्स है। जैसे एग्जांपल 1 0 1 0, यानी अलग अलग कई जगह नोड्स पे जो हमारे पास बिट्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ एरर्स आ रही हैं जो हमारे दूसरे यूजर के लिए सफिशिएंट नहीं। तो हम यह निश्चित कर लेंगे कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी है उसी तरह की इंफॉर्मेशन दूसरे एंड के नेटवर्क पे रखे हुए यूजर के साथ इंटरकनेक्ट हो और वो उसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करे। तो यहाँ पर हम दो चीजें करते हैं एरर कंट्रोल के अंदर, एरर डिटेक्शन और दूसरा होता है एरर करेक्शन। यानी हम एरर को डिटेक्ट करेंगे कि किस बिट में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, देन आफ्टर हम उसे करेक्ट करके फिर से अपने सेंडर के माध्यम से अपने यूजर्स तक रिसीव करा देंगे। और चौथी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी डेटा को एक्सेस अगर कराना है अपने दूसरे यूजर्स के साथ, तो किसी न किसी मीडिया की आवश्यकता होती है, वो चाहे हमारा कनेक्शनलेस हो या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड मीडिया हो, उस मीडिया के माध्यम से ही हम डेटा को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी एक्सेस होंगी तो एक मीडिया को यूज करते हुए, इसीलिए इस मीडिया को हम लोग सब लेयर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं मैक, यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर, जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। तो ये थी आज हमारे डेटा लिंक लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के माध्यम से हमने जाना कि डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल के अंदर क्यों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसको रिवाइज करते रहिए, जैसे एग्जाम होगा आप लोगों को एग्जाम में पार्टिसिपेट होना है। तो थैंक यू।